मीन राशि वालों के लिए ये 3 महीने का जो समय रहने वाला है, आखिरी मौका आपको देगा। यहाँ ग्रहों का जो प्रभाव है, खास करके देवगुरु बृहस्पति आखिरी मौका आपको देंगे, क्योंकि ये मौका जो ऐसा आपको मिलेगा जिसमें आपके जीवन में खुद आप परिवर्तन कर पाएंगे। आपका खुद का भाग्योदय आप खुद ही कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार समय रहने वाला है, जहाँ आपको एकदम कह सकते हैं कि चौतरफा आपको लाभ मिलने जा रहा है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति इस महीने यानी अगस्त के महीने में कैसा रहने वाला है। 1 अगस्त से ही आपका समय बदलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में आ जाएंगे शुक्र, और ये आपके लिए सबसे बेहतर प्लेसमेंट पहले दिन ही से शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो खुशियाँ आपके जीवन में वापसी करने वाली है। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि थोड़े से आपकी परेशानी अभी बनी हुई है। अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई होगी ये आपको बता दें, तो अभी आपके चिंता, टेंशन, तनाव, अचानक से खर्च की स्थिति बन रही है और बहुत तरह की परेशानी आपके मन में चल रहा है। लेकिन ये जो तनाव, टेंशन है वो एकदम से अब आपके दूर भी होंगे। अभी आपको बताते हैं ग्रहों की स्थिति। जैसा कि द्वितीय भाव जैसा कि 2 अगस्त को मंगल जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, ये एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। वहीं आगे के बारे में बात करें तो बुध जो है वो 5 अगस्त को आ जाएंगे कर्क राशि में, जहां देव गुरु बृहस्पति भी रहेंगे। और गुरु अपने आप में शुभ हैं, तो बुध भी बहुत शुभ माने जाते हैं। अब इनका जो प्रभाव रहेगा सीधे 11 भाव पर रहेगा, तो ये और स्ट्रांग स्थिति बनाएंगे। साथ ही सूर्य ग्रहों के राजा 17 अगस्त को अपना स्थान बदल के स्वग्रही हो जाएंगे, यानी अपने घर में चले आएंगे। इससे कह सकते हैं कि सूर्य भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो सूर्य का पावरफुल होना ये अपने आप में आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जैसे कि शनि आपके राशि में मौजूद हैं, राहु द्वादश भाव में हैं और केतु 6ठे भाव में हैं, तो ऐसे में ये जो आपका समय रहने वाला है अत्यंत बेहतर कहा जा सकता है, बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। तो अगस्त का महीना क्या क्या फल देने वाला है समझिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे हर महीने के फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी देंगे, बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे, जिससे कि आप अपने परेशानियों को दूर कर सकें, ऐसे उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, इस महीने के आखिरी में परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण काम शुरू हो सकता है। किसी बड़े और महत्वपूर्ण काम की शुरुआत या कोई बड़े प्लान आपके परिवार में होगा, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ अच्छे कार्यों पर ध्यान रखेंगे। और इस समय परिवार में एक कह सकते हैं कि अनुकूल स्थिति देखने को मिलने वाला है। घर में, परिवार में यदि एकजुटता नहीं है तो कुछ हद तक एकजुटता भी देखने को आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ ऐसा काम जो बहुत समय से बन नहीं रहा था, वो काम इस समय आपके परिवार में बनेगा। खास करके कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला चल रहा हो तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर या काम बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का साथ आपको इस समय प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, एक बात आपको इस समय समझ लेना चाहिए कि पंचम भाव और चौथे भाव पर बुध का प्रभाव रहेगा। तो बुध के प्रभाव के कारण आपके घर में, परिवार में कुछ ऐसा शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, जो टेंशन मुक्ति जैसा आपको महसूस होगा। इसलिए कह सकते हैं कि फैमिली के लिए कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब यहाँ एक चीज़ है कि आपको अपने भाइयों से थोड़े से अनबन रहेगा। भाइयों का अनबन यदि ना रहे, आप नहीं चाहते हैं, सब मेल चाहते हैं। वैसे तो आप में ये चीज़ देखी जाती है कि परिवार में मेल मिलाप करना, भाइयों में एकजुटता बनाना या सबके साथ मिलकर चलने की सोच आपकी होती है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं कि आपकी बातों को समझे, माने। कहीं ना कहीं सबका अपना अलग सोच और अलग स्वार्थ भी होता है, जिस कारण से परिवार टूटता चला जाता है। अब ये स्थिति इस समय भी बन रहे हैं, तो आप अपने परिवार को संभालने की कोशिश एक तरफ करेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति बेहतर भी होगी। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर एक अच्छा समय कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे। यहाँ जो सपोर्ट आपको मिलेगा कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का मिलेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो सीधे आपके राशि पर है, यानी मीन राशि पर है। और गुरु की जब भी दृष्टि खुद पर पड़ती है, यानी
आपकी राशि पर पड़ती है तो आपको बहुत लाभ मिलता है। कोई लकी होता है तो वही लकी होता है जहाँ गुरु देखते हैं। गुरु की दृष्टि मीन राशि पर है और मीन राशि में कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं। शनि का मीन राशि में बैठना और गुरु का दृष्टि मीन राशि पर पड़ना, ये शनि को भी शांत रखेगा। यही मौका आपके पास रहेगा जो आप अपने स्थिति परिस्थिति बुरा समय को सुधार कर पाएंगे और आप अपने जीवन में नयापन देखेंगे। बहुत कुछ नयापन देखेंगे। हम अभी बताने वाले हैं कहाँ कहाँ आपको नयापन और नई चीज़ें प्राप्त होगा, कहाँ कहाँ आप नए कार्य कर पाएंगे। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर शनि का जो प्रभाव है वो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते थोड़े से अनबन की स्थिति बनाता रहेगा शनि के कारण। लेकिन ये याद रखिएगा, अगस्त का महीना ऐसा नहीं है। अगस्त के महीने में भी शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, ये याद रखिए कि 12 अगस्त तक आपको थोड़े से संभल कर रहना है, जिससे कि कुछ ऐसी परेशानी जीवन साथी को ना हो, जिससे कि चोट लग जाना, बीमार पड़ जाना, हाथ कट जाना, हाथ जल जाना किचन में, या यदि आप फीमेल हैं तो उनको कोई चोट लग जाना आपके पति को। तो इस तरह से जो आपके जीवन साथी हैं उनको थोड़े से आप ये ज़रूर कह दें कि थोड़े संभल कर रहें। वाहन वगैरह चला रहे हैं या रास्ते में चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि ये रिस्की कार्य है, तो उन्हें आप ये ज़रूर बता दें कि थोड़े संभल कर रहें। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, यहां आपको बता दें कि आपके संतान को लेकर ये समय अच्छा है। संतान से संबंधित एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों के स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि थोड़े से चोट लगना, बच्चों को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर, उनकी कहीं ना कहीं आपके पास चिंता बढ़ेगा और चिंतित आप रहेंगे भी। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिंता तो आपके रहेंगे, लेकिन उन चिंता को दूर करने का समय भी है। मतलब इस समय दोनों स्थिति है, चिंतित भी रहेंगे और चिंताओं से दूरी भी होगी और आपके समस्या का समाधान आप खुद कर भी पाएंगे। ये है कि शादी तो तुरंत नहीं होगी, लेकिन यह है कि जैसे कि बात हो सकती है, काम जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा। आगे बात करें तो इस महीने आपको बता दें कि आपके बच्चे कहीं किसी से प्रेम कर सकते हैं, जिसको लेकर आपको दुख होगा, टेंशन होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे अपने शिक्षा को लेकर लापरवाही करेंगे, बच्चे अपने कैरियर को लेकर लापरवाही, तो ये सब तो आपको टेंशन देगा ही। तो इसमें आप सुधार करें, बच्चों से गुस्सा में नहीं, प्यार से बात करें। लव रिलेशन को लेकर बात करें तो मीन राशि के लव रिलेशन को लेकर अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। यह है कि आप बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करेंगे, आपके अंदर पेशेंस की कमी होती है, आप बहुत ज़्यादा समय तक बात को अपने तक नहीं रख पाते हैं, आप कुछ न कुछ कह ही देते हैं, बता ही देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय थोड़े से आपको ये सतर्क और सावधान भी रहना चाहिए, बहुत कुछ खुलकर नहीं बताना है। एक बात और, आप किसी के तरफ आकर्षित हो सकते हैं, आपके तरफ भी कोई ना कोई आकर्षित हो सकते हैं, जिससे कि प्रेम संबंध की एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। अब आगे बात करें, जैसा हाँ ये थोड़े से समझिए कि लव रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। हाँ, कुछ मामलों में जैसे कि आप किसी के शिकार ना बन जाएं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और यदि आपके बारे में ये पता चले कि आपके पास पैसे हैं या कुछ और बात है, तो लोग आपको यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर ये महीना कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, छठे भाव में केतु हैं और छठा भाव आपके स्वास्थ्य का कारक है। आप ही का नहीं, सभी राशियों का होता है। अब यहाँ केतु का रहना वैसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको नहीं देगा, लेकिन यह है कि कुछ चिंताएं आपको देगा, मानसिक तनाव देगा। तनाव से ग्रसित रहना, घबराहट उत्पन्न होना, घर में रहकर या अपनों के साथ रहकर कभी कभी बेचैनी महसूस होना, आपको ऐसा प्रतीत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सबको छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाएं, एकदम अलग रहें, दूर रहें, कहीं ऐसे जगह पे जाएं जहां एकदम शांति मिल जाए। मन आपका बेचैन रहेगा। लेकिन यह है कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। इस तरह की स्थिति आपके साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। स्वास्थ्य को लेकर यही कहेंगे, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब करते रहिए और बाहरी भोजन से जितना बच सकें उतना अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो आपके शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय है।
विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा को लेकर अच्छा समय इसलिए है क्योंकि शिक्षा के कारक सूर्य हैं, गुरु हैं, और गुरु जो हैं वो शिक्षा के कारक, और शिक्षा का भाव जो है वो पंचम भाव है। इसी भाव में गुरु बैठे हैं। तो वैसे तो थोड़े से आपको कठिनाई और रुकावट महसूस होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, जहाँ इन मामलों के बाद भी, मतलब आप रुकावट महसूस करेंगे उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस महीने एग्ज़ाम भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ सकता है, मतलब अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। इस समय ये कह सकते हैं कि आपका समय इस मामले में बहुत अच्छा है, जहां आपको एग्ज़ाम में सफलता भी प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी से परेशानी की बात यह है कि द्वादश भाव में बैठे हैं राहु। अब ये मन को एकदम अशांत करके शिक्षा के प्रति आपकी इच्छा को कम करेगा, मन को बेचैन करेगा। अब इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षा आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसमें रुकावट क्यों आए, एकदम से रुकावट ना आए, इसके लिए आप एक्टिव हो जाइए। आप अपने शिक्षा में सफल होने के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए एक्टिव रहें, सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बात करें बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों आपको बता दें, ये समय आपके बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुध जिस भाव में रहेंगे और यदि शुभ भाव है या शुभ ग्रह के साथ है या शुभ ग्रह की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो ये आपके बिजनेस में चार चांद लगा देगा। यहाँ समझिए आपके लिए बहुत अच्छा समय इसलिए भी है क्योंकि बुध जो है वो इस महीने आपके पंचम भाव में आकर सीधे, वैसे तो 5 अगस्त को आएंगे, लेकिन सीधे आपके लाभ के घर को देखेंगे। तो 5 अगस्त से बिजनेस में, व्यापार में चौतरफा लाभ मिलने लगेगा। अचानक से बड़ा काम आपका बन जाएगा, बहुत अच्छा काम बनेगा, बहुत अच्छे धन प्राप्ति का योग बनेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहां धन में बढ़ोतरी, धन में इजाफा पूरी तरह से होगा। इस समय बिजनेस में आपके पास दिमाग बहुत काम करेगा क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और बुद्धि के भाव में बुद्धि के कारक ग्रह यानी बुध मौजूद रहना, यानी आपका बुद्धि बहुत काम करना, आपके चतुराई बहुत काम करना, आपके दिमाग में बहुत सारा आइडिया आना, दिमाग काम करना, और ऐसे में नए स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ते हुए बिजनेस में नए मुकाम हासिल करेंगे, चौतरफा लाभ मिलेगा, नए प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होगा, नए काम आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप इस समय मतलब एक सर्च में रहेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि ग्राहकों की संख्या बढ़े। ग्राहकों के प्रति आपका जो सोच होगा वो आपके बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करेगा। इस समय आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, बहुत सोच समझकर कदम उठाने का आपके अंदर सोच होगा, जिसके कारण मुनाफा ही मुनाफा आपको होगा। सबसे बड़ी बात, इस समय मार्केटिंग में या पब्लिक रिलेशन के मामले में आप बहुत आगे रहेंगे, नेटवर्किंग के मामले आप बहुत आगे रहेंगे। आपके जहाँ भी वाणी का प्रयोग आप करेंगे, जहाँ भी आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, वहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बिजनेस के लिए। सोचिए बिजनेसमैन कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसके पास अरबों रुपया होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है। ये बिजनेसमैन बुध के कारण ही अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, और ये बुध धनदाता इसलिए तो माने जाते हैं। इसलिए बुध अभी आपके लिए बहुत पावरफुल स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है, जहाँ से दिमाग काम करता है, जहाँ से दिमाग की उपज प्राप्त होती है, और इनकी दृष्टि सीधे लाभ के घर पर रहती है। तो दिमाग से बिजनेस में बहुत बड़े फायदे इस महीने 5 अगस्त से ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए बिजनेस कारोबार को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप यदि पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए बहुत अच्छा समय है, या तो आप नए बिजनेस की शुरुआत भी करने की क्षमता रखते हैं तो ये समय आपका कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें आपके नौकरी आदि के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों जॉब के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। जॉब में कह सकते हैं कि आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बन रहा है। मतलब इस समय यदि जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। कहाँ कहाँ किस तरह का जॉब आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे कि आप इस समय अपना कैरियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं, या अपना कोई ऐसे कॉमर्शियल क्षेत्र में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या
इंश्योरेंस के क्षेत्र में इसमें ज़्यादा आपको लाभ मिलने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि पत्रकारिता में भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। मित्रों, यहाँ आपके लिए केवल बुध ही नहीं, गुरु भी इस भाव में है, तो ये भी तो अपना प्रभाव डालेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे में नौकरी की कह सकते हैं कि उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, कानूनी सलाहकार या कानून से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक अच्छे संपादक बन सकते हैं। इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि उच्च पद, कुछ भी उच्च पद प्राप्ति करा सकता है। कोई भी बड़े उच्च पद के लिए ये समय अच्छा रहेगा। टीचिंग के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मंगल भी आपको साथ देंगे। तो निश्चित रूप से डिफेंस सेक्टर में नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, या तो ऐसे भी लोग हैं जो खेल कोटा के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना चाहेंगे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। दूसरे राज्य में आप चले जाएंगे, दूसरे राज्यों में दूसरे जगह प्लेसमेंट आपका होगा, स्थान बदलेगा, स्थान परिवर्तन, और अचानक से आपको कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी, ऐसी सूचना आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो नौकरी का तो बहुत अच्छा चांस इस समय बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जॉब के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। अब जॉब में जो लोग हैं उनके प्रमोशन का भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन के लिए इस समय एकदम से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप एग्ज़ाम वगैरह भी देते हैं प्रमोशन के लिए, तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम से अनुकूल समय रहने वाला है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ प्रमोशन की भी संभावना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो जॉब का भी अच्छा समय है। आगे बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगस्त के महीने में सोचिए, पंचम भाव सीधे एकादश भाव को शुभ प्रभाव डालेगा, और उसमें भी गुरु के साथ साथ बुध, ये दोनों बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि पड़ जाएगी आपके इनकम भाव पर और मनोकामना पूर्ति के भाव पर। तो निश्चित रूप से आपका कोई बहुत अच्छा मनोकामना, कोई बड़ा मनोकामना पूर्ण हो सकता है। कोई आपकी मनोकामना पूर्ति का कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय, शानदार समय रहने वाला है। इसलिए इस समय मनोकामना पूर्ति होने की संभावना और इनकम बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। संभावना क्या कह सकते हैं, ये सब तो होने वाला है, इनकम बढ़ेगा। और हाँ, कुछ समय से जो इनकम कम रहा था आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का मतलब इस महीने के पहले सप्ताह के आखिरी समय से, मतलब पहले सप्ताह का आखिरी जो टाइम होगा उसमें से ज़्यादा समय आपका बेहतर हो जाएगा। और यहाँ तक कि दूसरे सप्ताह में तो और अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए ये बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में करने वाला समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव आपके लिए एक रचनात्मक भाव माना जाता है। इस भाव में कोई भी ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे इस भाव का संबंध कला से भी माना जाता है, रचनात्मक कार्यों से माना जाता है। तो इस समय अभिनय के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है या काम मिल सकता है। इस समय यदि कोई आप छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं अभिनय के क्षेत्र में, तो आपको बड़ा काम मिल सकता है। यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा शौक़ आपका पूरा हो सकता है। पंचम भाव का संबंध संगीत से है, लेखन से है, कला से है। तो इस समय ऐसे क्षेत्रों में आपको खूब लाभ मिलेगा। आप समझिए कि यदि आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका और ज़्यादा से ज़्यादा मौका इस समय आपको आपके संगीत जगत में मिलेगा, कला जगत में मिलेगा, फिल्म जगत में मिलेगा। इसलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो देखिए मंगल इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे में खेल जगत में भी आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलने वाला है। खेल जगत में तो आपका नाम, आपका सम्मान, आपके शोहरत भी प्राप्ति करा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो एक चीज़ ये मानकर चलें कि ऐसे भी लोग हैं जो खेल कोटे से हैं और कुछ बड़े पद, कोई बड़ा सम्मान या नौकरी उन्हें मिल सकता है। ऐसा भी समय आपका है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, इस समय राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये है कि थोड़े से आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ग्रहों के राजा ये सूर्य जो हैं इस समय छठे भाव में आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि 17 अगस्त से पहले पंचम भाव में बुधादित्य योग भी बनेगा, जहां एकदम से कह सकते हैं कि कल्याणकारी साबित होगा। ये महीना तो एकदम से आपको बहुत बड़े फायदे देने जा रहा है। 17 अगस्त से सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, उच्च के पावरफुल हो जाएंगे। तो ये नौकरी का अच्छा चांस आपका बनेगा। नौकरी वगैरह में आपको इस समय बहुत अनुकूलता देगा। और राजनीतिक क्षेत्र की
लिए बात हम कर रहे थे, तो ये समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला, जहां कॉन्फिडेंस आपके बहुत हाई रहेंगे। कॉन्फिडेंस में एकदम से कह सकते हैं कि आप एकदम से आगे निकल जाएंगे। इस समय सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो आपको समाज में सम्मान बढ़ा देगा, इज्जत बढ़ा देगा, और जो जिसने आपको बदनाम भी किया है या जिस कारण से आप एकदम से टेंशन में हैं, तनाव में हैं, चिंतित हैं, घबराहट आपके अंदर है, वो सब आपके दूर होंगे। इसलिए बहुत बड़ी वापसी आपके जीवन में होने वाले हैं, तो बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे सितंबर महीने के बारे में, तो मित्रों सबसे पहले ग्रहों के बारे में समझ लीजिए सितंबर के महीने में क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी। 2 सितंबर को शुक्र जो है मतलब लगभग 1 महीना लेकर अपने घर में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जब भी कोई ग्रह अपने घर में आ जाए, और शुक्र को भी धनदाता माना जाता है, मतलब पैसे तो बांटते हैं शुक्र, इतना लग्जरियस लाइफ देता है ये शुक्र, ये आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव मतलब अचानक से जीवन में परिवर्तन करने वाला भाव, तो ये बहुत बड़ा भाव कह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पर पड़ेगी। 7 सितंबर को बुध जो है कन्या राशि में अपने घर में ये भी आ जाएंगे। सितंबर का महीना तो कह सकते हैं कि अपने घरों में ग्रहों का आना हो जाएगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी बुध के साथ। 18 सितंबर को मंगल पंचम भाव में, 26 सितंबर को बुध अष्टम भाव में, और बाकी जैसे कि शनि जो हैं वो आपकी राशि में। इसके साथ साथ राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में, और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही रहेंगे। तो ऐसे में ये महीना यानी सितंबर का महीना बहुत अच्छा फल देने वाला है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा मोड़ आ जाएगा। ना हो तो आप कहना, पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा मोड़ आने का मतलब परिवार में सुखद वातावरण होगा। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जो पहले नहीं सोच रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक अनुमान था कि सब लोग एक साथ होंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ का काम होगा, बहुत मन लगेगा, बहुत ही उत्साह वाला समय रहेगा। तो यही समय रहेगा सितंबर के महीने में ही आपके लिए, कह सकते हैं। हाँ, ये है कि सितंबर के महीने से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा, लेकिन सितंबर के महीने में और ज़्यादा स्थिति बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ आपको बता दें, यहाँ आपके परिवार में कोई पूजा पाठ हो सकता है, कोई धर्म का काम हो सकता है, किसी तरह का कोई नवनिर्माण का बात हो सकता है, कोई अपनों का बहुत कह सकते हैं कि बड़ा काम बन जाए। घर में परिवार में चाइल्ड बर्थ की भी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। साथ ही साथ किसी का घर में परिवार में किसी का जॉब लग जाना, परिवार में कोई इस तरह का स्थिति या इस तरह का कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि किसी की शादी तय हो जाने की भी बातें आपको सुनने को मिल सकते हैं। सुनने को क्या मिल सकते हैं, आप यदि परिवार में ऐसी कोई तैयारी या ऐसी कोई प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा काम बनने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि द्वितीय भाव पर दृष्टि शुक्र की पड़ेगी, तो शुभता लाता है शुक्र, अनुकूलता लाता है। मतलब तो इस तरह से आपके लिए कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत ही ज़्यादा सितंबर का महीना बेहतर होगा। अब बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए, तो शुक्र का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी अच्छा असर डालेगा। जैसे कि देखिए, ये आपके लिए महीना जो रहने वाला है, आपके जीवन साथी से तोहफा मिलना, जीवन साथी को तोहफा देना, कहीं एंजॉय करने का प्लान करना, इस तरह की स्थिति रहेगी। तो ये आपके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बुध भी देखिए आपको साथ देगा, क्योंकि बुध जो है वो अपने आप में आपके सप्तम भाव का स्वामी है, और इस महीने स्वग्रही रहेगा, यानी सप्तम भाव में ही रहेगा, और सप्तम भाव दाम्पत्य भाव माना जाता है। तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन इस महीने और ज़्यादा खुशहाल होगा 7 सितंबर से। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है, मीन राशि के ऐसे लोगों की शादी तय हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी। अब डेट कब पड़े ये अलग बात है, लेकिन उससे पहले जो बात बन नहीं पा रही थी, बात बन जाएगी। या आप शादी के लिए कहीं प्रस्ताव देने जाएंगे तो शादी की बात पक्की होने की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी प्राप्ति कराने वाला ये महीना रहने वाला है। वहीं बात करें संतान से जुड़े, तो संतान को लेकर ये महीना अच्छा है। ये है कि संतान के किसी बड़े उपलब्धि से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जैसे कि इस महीने के मध्य से, खास करके मध्य से आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, यानी 18 सितंबर से। क्योंकि मध्य से मतलब पंचम भाव का मतलब है कि आपके संतान भाव में मंगल संतान, मंगल अच्छा हो तो संतान की प्राप्ति होती है। मंगल अच्छा हो तो जीवन में
बहुत कुछ अच्छा होता है। और मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। इस महीने के 18 सितंबर के बाद आपके संतान से संबंधित बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जैसे संतान को डिफेंस सेक्टर में नौकरी लग जाना, संतान के बिजनेस व्यापार में काम बहुत अच्छा होना, संतान का स्थान परिवर्तन होना, संतान को उनके एक्सपीरियंस के बेस पे या उनके जो नॉलेज है उसके बेस पे उनको फ़ायदा मिलना, लाभ मिलना, तो इस तरह की स्थिति बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा आपके संतान के लिए। प्रेम संबंध के लिए आपको बता दें, प्रेम संबंध के लिए ये महीना वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस महीने आपके संतान कुछ बड़े उपलब्धि इस महीने हासिल कर सकते हैं और इस महीने के अंत तक कोई बड़ी खुशखबरी संतान को लेकर सुनने को मिल सकते हैं। संतान प्राप्ति जैसी भी खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। आगे बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, तो हमने आपको कई बार बताया भी है कि प्रेम संबंध में थोड़े से ध्यान रखें। इस समय किसी से बहस ना हो, किसी के साथ रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती का ना हो तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए ये सितंबर का महीना अच्छा महीना जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस समय आपके लिए अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। प्रेम संबंध में एक बात और आपको बता दें, इस महीने थोड़े से अनबन होने की संभावना रहेगी। आपके ईगो बहुत इस समय आपके लव रिलेशन में एक तरह से कह सकते हैं कि परेशानी खड़ा कर सकता है। ईगो और इग्नोर करने की सोच, इस तरह की चीज़ों से मतलब लव रिलेशन में थोड़े से परेशानी आपको दे सकता है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर अच्छा समय है, बहुत परेशानी की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि पहले की पुरानी बीमारी परेशानी भी ठीक होंगे, यहाँ तक कि चिंता भी आपके ठीक होंगे। वैसे तो आप इस समय महसूस करते होंगे, जैसा हमने पहले भी बताया, घबराहट, तनाव, टेंशन, मतलब एक अनजाना डर भय आपके अंदर घबराहट सा लगा रहता है। तो इससे बचने के लिए हमने कई बार आपको बताया, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 11 बार पाठ करते रहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। खास करके ऐसे शिक्षा को लेकर जो आईटी सेक्टर से संबंधित शिक्षा हो, ऐसे में ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महीना जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे शिक्षा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय जितना ज़्यादा हो सके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत बेहतर समय रहने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी खास करके तकनीकी से जुड़े हुए या ऐसे विद्यार्थी जो बीएड कर रहे हैं या शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपके ऐसे क्षेत्रों में नौकरी या ऐसे क्षेत्रों में कैरियर प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए या कोई भी कह सकते हैं कि लर्निंग से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इसलिए एकदम से समय का सदुपयोग करें, आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और आपको बता दें बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बिजनेस व्यापार के कारोबार के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं और बुध स्वग्रही होने का मतलब आपके बिजनेस में ज़बरदस्त छलांग आप लगाने वाले हैं। आपको फाइनेंशियल मदद भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके जो पुराने कर्ज होंगे वो भी आप वापस कर पाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोग जो बिजनेस अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कर रहे हैं उनके बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, मनोकामना कामना पूरा हो सकता है। ये बिजनेस में बहुत अच्छा चौतरफा लाभ देगा। जॉब के लिए भी आपको बता दें, जॉब का भी बहुत अच्छा समय है। यानी आपके लिए इतना अच्छा समय है कि जॉब में एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम बन सकता है। जैसे कि ऐसे जॉब जो डिफेंस सेक्टर का जॉब हो, शिक्षक बन सकते हैं आप। आपके जॉब के लिए कई ऑफर मतलब रास्ते खुले हुए हैं। एक सोर्स नहीं, कई सोर्स से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के लिए उत्तम समय ये कह सकते हैं, जहाँ सूर्य का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, मंगल का प्रभाव भी अच्छा रहेगा, गुरु का भी कहीं ना कहीं एकदम सपोर्टिव समय रहने वाला है। तो ये मौका जाने ना दें, एकदम से लगे रहें तो आपके कैरियर बना देगा, जीवन बना देगा। अपने आप में ये वरदानी समय आपके लिए रहने वाला है। वहीं
फाइनेंशियल स्थिति के बारे में यही कहेंगे कि इस समय ज़मीन खरीदने के बारे में प्लान कर सकते हैं, घर खरीदने के बारे में, वाहन खरीदने के बारे में या कुछ नवनिर्माण करने के बारे में आप इस समय प्लान कर सकते हैं और ये चीज़ आपको अच्छा खासा फ़ायदा देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए एकदम से अनुकूल, बेहतर और शानदार समय रहने वाला है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना खास करके आपको बता दें, ऐसे जो मतलब 18 सितंबर से ऐसे कलाकार जो एकदम से कलाकार हैं, परिपक्व कलाकार हैं, उनको बहुत काम मिलेगा, उनको बहुत सारा काम मिलेगा जिससे एकदम से छा जाएंगे। सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा और पैसे धन के साथ इज्जत सम्मान भी बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो ये महीना इतना अच्छा रहने वाला है, खास करके 18 सितंबर से, कि दुनिया एकदम से सलाम करने वाला है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। मतलब आप इस समय अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश होने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यही कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उच्च का रहेगा और इस समय आप राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम, मनोकामना पूर्ण हो सकता है। तो ये महीना बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। अब उपाय के लिए इस महीने आपको बता दें कि हनुमान चालीसा खूब पढ़िएगा, आपका बहुत अच्छा मतलब काम बनेगा। वहीं बात करें अक्टूबर के महीने के बारे में, तो मित्रों अक्टूबर का महीना तो आपके लिए कह सकते हैं कि एक आखिरी मौका देने जा रहा है। इस महीने आपको आखिरी मौका मिलेगा। और आखिरी मौका क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ये पूरे महीने तक आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। शिक्षा के कारक ग्रह शिक्षा के भाव में रहने वाले हैं, जो बहुत संतुलित आपके जीवन को बना देते हैं, मतलब बहुत बड़े फायदे आपको देते हैं। अब आपको अन्य ग्रहों के बारे में बता दें तो इस महीने 3 अक्टूबर को शुक्र जो है वो वक्रित अवस्था में हो जाएंगे अपने घर में ही, यानी तुला राशि में। वहीं 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, क्योंकि जब भी सूर्य तुला राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अब बाकी 24 अक्टूबर को बुध जो है वो तुला राशि में वक्री हो जाएंगे और 31 अक्टूबर को गुरु, जी हाँ मित्रों, ग्रहों के गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को अपना स्थान बदल के आपके छठे भाव में चले जाएंगे और इस समय शनि जो है वो आपकी राशि में रहेंगे। साथ ही साथ राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में रहने वाले हैं और जो स्थान बदलेगा गुरु का, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ऐसे में ये पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो इस महीने आपके लिए शॉर्ट में आपको बता दें तो इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत बड़े परिवर्तन जो पहले हो चुके हैं वो एक रास्ता पकड़ लेगा, यानी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। घर में आप बहुत जो स्थान बदलेंगे, जैसे सबसे पहले तो स्थान आपका बदलेगा, नए जगह पे जा सकते हैं या नया जगह ना हो तो कम से कम स्थान बदलेगा और आप अपने परिवार के साथ एंजॉय भी करेंगे। थोड़े से प्रेशर होगा आपकी माता कहीं ना कहीं इस समय किसी तरह का कोई ज़्यादा कार्य या आप पे गुस्सा कर सकते हैं, ज़्यादा कार्य आपको सौंप सकते हैं, जिसके कारण टेंशन होगा। बाकी चीज़ों को मैनेज आप करने में सक्षम रहेंगे, फिर ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े से जीवन साथी को आप सपोर्ट करें और उन्हें मोटिवेट करें। और एक बात और, आपके जीवन साथी के जॉब लगने की संभावना है। जीवन साथी कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। जैसे यदि आप खुद मीन राशि के हैं और पुरुष हैं तो आपके पत्नी, यदि आप महिला हैं तो आपके पति कहीं ना कहीं अच्छे कुछ उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। संतान को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको दे सकता है, इसलिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। वहीं इस महीने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि उन्नतिदायक साबित होगा, मतलब आपका बहुत बड़ा किस्मत साथ देगा। तो इस समय बड़े पद की प्राप्ति, इज्जत सम्मान में वृद्धि और लोगों के बीच में आपकी छवि सुधरेगा और बहुत अच्छा होगा। आगे बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, तो ये महीना अक्टूबर का महीना और बेहतर कहा जा सकता है, जहाँ इस समय लव लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन या ये कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित होगा। जैसे इस महीने आप एक दूसरे से कह सकते हैं कि वादा करेंगे शादी का, या ये कह सकते हैं कि लव अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, इस तरह की स्थिति भी बन रही है। तो बहुत अच्छा महीना साबित होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर वैसे थोड़े टेंशन होगा इस महीने, लेकिन
आपको टेंशन लेना नहीं है। यह है कि टेंशन आप लेने वाली राशि हैं, फिर भी ये कहेंगे थोड़े घबराहट, बेचैनी, टेंशन, तनाव रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा भी रहेगा क्योंकि आप अपने मन के अनुसार काम करेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही कह सकते हैं कि बदलाव का समय रहेगा, कुछ बदलाव भी आप करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपकी शिक्षा को लेकर बात करें तो ये महीना शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग भी है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उत्साहित भी रहने वाले हैं क्योंकि आपका भाग्य किस्मत बहुत ज़्यादा इस समय साथ देगा। शिक्षा में रिजल्ट अच्छे आने की बहुत अधिक संभावना है। वहीं बात करें बिजनेस के लिए तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बिजनेस में सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बिजनेस के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देगा, इसलिए ये समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात, बुध का साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, यह है कि बुध थोड़े वक्री होंगे तो थोड़े से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अंततः फ़ायदे आप प्राप्त करेंगे क्योंकि आप बहुत ही समझदारी, चालाकी और बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आखिरी मौका कह सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका है। ऐसा नहीं आखिरी मौका नहीं रहेगा, मेरा मतलब है कि ये अपने आप में ऐसा मौका है जो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और जल्दी फल की प्राप्ति करेगा। इसलिए ये आखिरी मौका, फिर थोड़ी सी स्थिति बदलेगी, किसी अन्य ग्रह का साथ आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये शुभ ग्रह आपको अपने आप में बहुत अच्छे फल देंगे, इसलिए नौकरी का अच्छा चांस है। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के लिए ये वैसे तो बहुत ज़्यादा राहु खर्च करा रहा है आपके। देखिए, राहु आपको बहुत खर्च भी करा रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी दे रहा है। स्थान बदल करके रखा है, स्थान भी बदलेगा। इसलिए इस समय थोड़े से आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसे कदम ना उठाएं जिससे आपको टेंशन हो, ये ध्यान रखिएगा, तो सब अच्छा रहेगा। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये महीना बहुत अच्छा काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, लगातार काम मिलेगा और आप छा जाएंगे। बहुत अच्छा महीना साबित होगा। अब बात करें खेल जगत जुड़े लोगों के लिए तो आप इस समय एकदम से तैयार रहें, आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। नए नए लोगों के साथ आपके परिचय पहचान बनेंगे, तो ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। अब उपाय सुन लीजिए। ओवरऑल उपाय, एक काम जरूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का डेली पाठ करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद एक विशेष बात आपको बताते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली सुबह सुबह चलाकर छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।